लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने जैसे ही पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की लिस्ट लगाई, वैसे ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा। अब ऐसा ही एक और झटका इंडिया गठबंधन को झारखंड से लग गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने झारखंड में विपक्षी गठबंधन इंडिया से अलग होने का रविवार को ऐलान करते हुए कहा कि वे राज्य की 14 लोकसभा सीट में 8 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में सीपीआई का झारखंड से कोई सांसद नहीं है। सीपीआई के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने पीटीआई भाषा को बताया, हमने अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस और महागठबंधन ने अभी तक सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं की, इसलिए हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय यहां पार्टी की प्रदेश कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया। सीपीआई रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गिरिडीह, दुमका और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। पाठक ने कहा कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 16 मार्च के बाद की जाएगी। इस बीच झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि सीपीआई की प्रदेश इकाई का यह निर्णय पार्टी के भीतर अनुशासन पर सवाल खड़े करता है। झामुमो की प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, ये मेरी समझ से परे है। क्या प्रदेश इकाई इस तरह के फैसले ले सकती है? सीट बंटवारे पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा पहले से ही चल रही है। राज्य की 14 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी के पास 11 और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के पास एक, झामुमो के पास एक और कांग्रेस के पास एक सीट है। हालांकि कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा हाल ही में भाजपा में शामिल हो गई थी।